गुरु का मार्गीय होना। देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 को फिर से मेष राशि में ही मार्गीय हो जाएंगे। गुरु जो कि एक बहुत ही नेचुरली बहुत ही पॉजिटिव ग्रह माने जाते हैं, बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। गुरु हमारी चीज़ों में हमेशा अच्छा ही करते हुए कहीं ना कहीं देखे जाते हैं, हमारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम को खत्म करते हुए देखे जाते हैं। चाहे हमारी कुंडली में गुरु खराब भी हो, या हमारी कुंडली में गुरु उतना अच्छा नहीं भी हो, अच्छा हो तो अच्छी बात है, लेकिन खराब हो तब भी गुरु हमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से बचाते हुए या पॉजिटिव रिजल्ट देते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि गुरु जैसे हमारे टीचर्स हैं, हम जितने भी नालायक हो, जैसे भी पढ़ने में हो, लेकिन वो हमें हमेशा सही गाइडेंस देते हैं, हमें हमेशा हमारे लिए पॉजिटिव ही सोचते हैं, हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाएँ, अपनी लाइफ में कुछ कर पाएँ। तो देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में फिर से मार्गी हो रहे हैं। अभी तक वक्रीय चल रहे थे, मार्गी हो जाएंगे 31 दिसंबर 2023 को। तो देवगुरु बृहस्पति जब मार्गी हो जाएंगे तो हर राशि के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने वाले हैं, कुछ समस्याएं उनकी खत्म करने वाले हैं, कुछ प्रॉब्लम्स उनकी खत्म करने वाले हैं। तो इस वीडियो में यही कवर करेंगे कि 12 राशियों के लिए देवगुरु बृहस्पति क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स खत्म करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको उससे पहले बता दूं, ये सारी प्रेडिक्शन जो भी मैं कर रहा हूं, ये आपके मून साइन चंद्र राशि के ही अकॉर्डिंग है। अगर आपको अपनी सही राशि नहीं पता, मून साइन नहीं पता, तो टेंशन ना लें, इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जिसके अंदर आप और मैंने मिलके जाना है कि अपनी सही राशि कैसे देखी जाती है, अपना मून साइन चंद्र राशि कैसे देखी जाती है। मैंने डिटेल में उसके अंदर समझाया। सिर्फ आप अपना नहीं, अपने सभी दोस्तों का, रिश्तेदारों का, फैमिली मेंबर्स का, सबकी उन्हें सही राशि बता पाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखें कि मून साइन के अकॉर्डिंग ही फॉलो करें। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी, वास्तु से जुड़ी, जेमस्टोन से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति के गोचर में मेष राशि पे क्या प्रभाव रहने वाला है। अगर आपकी भी मेष राशि है तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें कि आपकी कौन सी राशि है, और अपनी सही राशि भी मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मेष राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गीय गोचर कैसा रहेगा। मेष राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति उनके लगन से गोचर करना फिर से शुरू कर देंगे 31 दिसंबर 2023 को। तो उनकी लाइफ में क्या क्या पॉजिटिविटी आने वाली है, क्या क्या शुभता आने वाली है। सबसे पहले तो लगन में होने के कारण वो उनकी नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, लाइफ के एक्सपीरियंस अच्छे मिलते हुए आपको दिखाई देंगे। लाइफ पार्टनर का बहुत अच्छा सहयोग मिलता हुआ मेष राशि वालों को 31 दिसंबर के बाद दिखाई दे रहा है। आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व होती हुई दिखाई दे सकती है। खुद भी प्रॉब्लम चल रही थी मैरिड लाइफ में, वो सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देगी। शादी हो नहीं पा रही थी तो उससे भी आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। शादी के अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। जिनकी शादी हो गई है, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो मेष राशि अगर आपकी है तो संतान सुख की प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बनेंगे। लव लाइफ आपकी पहले से अच्छी होती हुई दिखाई दे सकती है, नया रिलेशनशिप शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही मेष राशि वालों को संतान सुख की भी प्राप्ति होते हुए दिखाई दे रही है। मेष राशि वालों को 31 दिसंबर के बाद से ही भाग्य अच्छा साथ देता हुआ दिखाई देगा। रुके हुए काम आपके सिरे चढ़ते हुए दिखाई देंगे। धार्मिक यात्राएं करना या धर्म कर्म के कामों में आपका मन लगता हुआ ज़्यादा दिखाई देगा। भगवान में आस्था बनती हुई दिखाई देगी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलना, उनका साथ मिलता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। बिजनेस में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए रहने वाला है। नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उसमें अच्छी ग्रोथ भी मिलेगी। जॉब भी आपको मिलती हुई जरूर दिखाई दे रही है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मेष राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होने का गोचर। वृष राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने का गोचर 31 दिसंबर 2023 को गुरु आपके 12वें घर से फिर से गोचर करना शुरू कर देंगे, जिससे आपकी प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। प्रॉपर्टी में अपग्रेडेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। नई प्रॉपर्टी परचेज करते हुए दिखाई देंगे, या प्रॉपर्टी चेंज करते हुए, इंप्रूव करते हुए दिखाई देंगे। व्हीकल्स में भी आपके, वाहन में भी आपकी इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। नया व्हीकल परचेज कर लेना या पुराने व्हीकल को और ज़्यादा मॉडिफिकेशन कराते हुए ज़रूर दिखाई दे सकते हैं। पुराने कर्जों से राहत मिलती हुई दिखाई देगी। पुराना कर्जा 31 दिसंबर के बाद सोचेंगे जल्दी से उतार देता हूं, और उसे उतार भी पाएंगे इजीली। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। कोई कोर्ट केस चल रहा था तो आपके हक में फैसला आने के बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा था तो वो किसी ना किसी रीजन से आपसे दूर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही इस टाइम में कोई घड़ा हुआ खजाना मिलना या गुप्त धन आपको मिलने के बहुत अच्छे योग मिल रहे हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो गुरु के गोचर के बाद आपकी उन चीज़ों में इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई देगी। अचानक से कहीं से पैसा आ जाना, पैतृक प्रॉपर्टी का भी सही डिसीजन आपके फेवर में आता हुआ दिखाई देगा। जो बच्चे पढ़ते हैं
उनको डीप नॉलेज, अच्छी नॉलेज मिलती हुई दिखाई देगी, अच्छे मेंटोर मिलते हुए कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। लाइफ के एक्सपीरियंस भी आपको वृष राशि वालों को अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। आपकी मैरिड लाइफ भी पहले से बैलेंस होती हुई जरूर दिखाई देगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृष राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गीय गोचर। मिथुन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गीय गोचर। तो 31 दिसंबर 2023 को गुरु आपके 11वें घर से फिर से गोचर करना शुरू कर देंगे, जिससे आपके हिम्मत हौसले में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। सोशल लाइफ आपकी पहले से अच्छी होती हुई दिखाई देगी। नए लिंक्स बनना, नए कनेक्शंस आपके कहीं ना कहीं बनते हुए दिखाई देंगे। इस टाइम में संतान सुख की प्राप्ति होती हुई भी मिथुन राशि वालों को दिखाई दे रही है। लव रिलेशन आपका नया शुरू होता हुआ, या अगर रिलेशन चल रहा था तो उसमें प्रॉब्लम्स खत्म होती हुई दिखाई देंगी। नॉलेज मिथुन राशि वालों को बहुत अच्छी मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गुरु आपके नॉलेज के भी देवता माने जाते हैं, तो आपकी नॉलेज को कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। अगर मिथुन राशि वालों की अभी तक शादी नहीं हो पा रही थी तो 31 दिसंबर के बाद आपके लिए बहुत अच्छा टाइम चलेगा। शादी के, विवाह के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी का बहुत अच्छा सहयोग मिलते हुए दिखाई दे सकता है। ट्रैवल भी करने जा सकते हैं, इस टाइम में आप ट्रैवल करते हुए भी दिखाई देंगे। बिजनेस में सडन ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। अचानक से जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उससे पैसा आता हुआ दिखाई देगा। सेविंग अच्छी होना, इनकम अच्छी होना, व्यापार अच्छा चलता हुआ आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। साथ में अगर आपके बिजनेस पार्टनर से भी कुछ लड़ाई झगड़ा, अनबन चल रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे सकती है, या उसके आपका बिजनेस पार्टनर आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह सपोर्ट करके आपको बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट कराता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मिथुन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गीय गोचर। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गीय गोचर। 31 दिसंबर 2023 को गुरु आपके 10वें घर से फिर से गोचर करना शुरू कर देंगे, जिसके कारण आपकी सेविंग अच्छी होती हुई दिखाई देगी। रुका हुआ पैसा आ सकता है, या पुरानी इन्वेस्टमेंट से अचानक से लाभ होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। फैमिली में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, कुछ कंफ्यूजन चल रही थी, तो वो दूर होती हुई दिखाई देगी। फैमिली आपको फिर से एक्सेप्ट करती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे सकती है। साथ ही अगर फैमिली में कोई मंगलिक कार्य होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, यानी कि शादी विवाह के, संतान सुख की प्राप्ति के फैमिली में किसी के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम में आपको प्रॉपर्टी का अच्छा सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक से प्रॉपर्टी में लाभ हो जाना, या अच्छी प्रॉपर्टी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। अगर आप काफ़ी टाइम से मकान ढूंढ रहे हैं या प्रॉपर्टी कोई ढूंढ रहे हैं और आपको मिल नहीं रही थी, तो 31 दिसंबर के बाद आपके लिए बहुत अच्छा टाइम चलेगा प्रॉपर्टी मिलने के लिए। वाहन में भी इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। पुराना कोई हेल्थ इशू चल रहा था काफ़ी टाइम से, जो परेशान कर रहा था, जिसके लिए कई सही इलाज नहीं मिल पा रहा था, या कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो वो भी आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। कहीं ना कहीं सही इलाज मिल जाना, या उसका अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। शत्रुओं पर भी विजय प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए। कोई भी दुश्मन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था अभी तक, तो आने वाले टाइम में वो आपसे कहीं ना कहीं डोमिनेट होता हुआ दिखाई जरूर देगा। कोई कर्जा चल रहा था तो उससे भी राहत मिलती हुई जरूर कर्क राशि वालों को दिखाई दे रही है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कर्क राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गीय गोचर। सिंह राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गीय गोचर, जो कि 31 दिसंबर 2023 को हो रहा है। तो गुरु आपके 9वें घर से गोचर करना फिर से शुरू कर देंगे, जिसके कारण आपकी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। नॉलेज अच्छी मिलती हुई दिखाई दे रही है। मान सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। कोई नए सब्जेक्ट को लेकर स्टडी करना शुरू कर सकते हैं, या फिर किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करते हुए आप सिंह राशि वाले दिखाई देंगे। हिम्मत हौसले में बढ़ोतरी आपके होते हुए दिखाई दे रही है। सोशल लाइफ इंप्रूव होना, अपने लिए कोई सोशल लाइफ के लिए, जैसे हमें लैपटॉप चाहिए होता है, फ़ोन चाहिए होता है, तो उसमें इंप्रूवमेंट होती हुई सिंह राशि वालों की दिखाई देगी। सिंह राशि वालों का नया रिलेशनशिप शुरू होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अगर रिलेशनशिप चल रहा है और उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो सॉर्ट आउट हो सकता है। या फिर आपका कोई पास में रिलेशन था जो अब कनेक्टेड नहीं थे, अब सेपरेट हो गए थे, तो वो फिर से शुरू होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे सकता है। जो बच्चे पढ़ते हैं, अगेन उनके लिए टाइम अच्छा चल रहा है। पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा, अच्छे मार्क्स आना, अच्छी स्टडी, अच्छी नॉलेज मिलती हुई कहीं ना कहीं दिखाई देगी। साथ ही सिंह राशि वालों जिनकी शादी हो गई लेकिन संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो योग बहुत अच्छे बनते हुए इस टाइम में दिखाई देंगे 31 दिसंबर के बाद। शादी के भी सिंह राशि वालों के योग बहुत अच्छे बनते हुए दिखाई देने। अगर अविवाहित और शादी नहीं हो पा रही थी, तो 31 अप्रैल के बाद बहुत अच्छे योग बन सकते हैं। शादी का अच्छा प्रस्ताव आपको आ सकता है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा सिंह राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गीय गोचर। कन्या राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गीय गोचर, जो कि 31 दिसंबर 2023 को हो रहा है।
तो गुरु आपके 8वें घर से गोचर करना शुरू करेंगे फिर से, जिसके कारण आपको अगर विदेश जाना है और अभी तक प्रॉब्लम्स आ रही थी तो बहुत अच्छे योग बनेंगे। 31 दिसंबर के बाद आप विदेश ट्रैवल करते हुए जरूर दिखाई देंगे। साथ ही इंडिया में भी, अपनी कंट्री में भी कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए, घूमते फिरते हुए आप ज़्यादा दिखाई देंगे, एडवेंचर करते हुए ज़्यादा दिखाई देंगे। कन्या राशि वालों की सेविंग बहुत अच्छी इस टाइम में होती हुई दिखाई दे रही है। गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देंगे, अपने लिए आभूषण खरीदना, अपने लिए शॉपिंग करना, बार बार खर्चा भी करते हुए दिखाई देंगे। इनकम भी बढ़ेगी और खर्चा भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। साथ ही कन्या राशि वालों के भी घर में कुछ मंगलिक कार्य होने के बहुत अच्छे योग बने हैं, जैसे कि फैमिली में कोई शादी विवाह का प्रस्ताव आपको आ सकता है, शादी हो सकती है घर में, या किसी को संतान सुख की प्राप्ति आपके घर में हो सकती है। तो कन्या राशि वालों के घर में सुख में वृद्धि होती हुई भी दिखाई दे रही है। घर में भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। कोई नई प्रॉपर्टी लेते हुए आप भी दिखाई दे सकते हैं, प्रॉपर्टी में चेंजेस करते हुए आप भी दिखाई दे सकते हैं। वाहन में भी इंप्रूवमेंट आपके होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही जैसे मैंने कहा, सुख सुविधा की चीज़ों पे खर्चा कर सकते हैं। अब सुख सुविधा की चीज़ें, हमारे घर की भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, फर्नीचर हो गया, हमारा एसी हो गया, बहुत सी ऐसी चीज़ें आप परचेज करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कन्या राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गीय गोचर। तुला राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गीय गोचर, जो कि 31 दिसंबर 2023 को हो रहा है। गुरु आपके 7वें घर से फिर से गोचर करना शुरू कर देंगे, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होना, अच्छी नॉलेज मिलना, आपको नया प्रोजेक्ट कोई मिलता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। कोई काम धंधे में इंप्रूवमेंट होती हुई अचानक से दिखाई दे सकती है। पुरानी इन्वेस्टमेंट से अचानक से फायदा होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अचानक से गेन्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई पुरानी इच्छा थी जो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही थी, या किसी ना किसी कारण से उसमें डिले आपको फेस करना पड़ रहा था, तो 31 दिसंबर के बाद बहुत अच्छे योग बनेंगे आपकी इच्छा पूर्ति के लिए। सोशल लाइफ बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। नए दोस्त मिलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कोई पुराना दोस्त जो काफ़ी टाइम से डिस्कनेक्टेड था, वो आपकी ज़िंदगी में फिर से आ सकता है, फिर से आपसे उसका कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे सकता है। पैसों में तो बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है, गेन्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नई इनकम, नया पैसा आता हुआ आपके पास कहीं ना कहीं दिखाई देगा। जैसे मैंने कहा, छोटे भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, या फैमिली के साथ कुछ ना कुछ बिजनेस भी कर सकते हैं अपने भाइयों के साथ, या अपनी फैमिली के साथ कोई नई ग्रोथ जरूर आप अचीव करते हुए दिखाई देंगे। इस टाइम में आप भी अपनी सुख सुविधा की चीज़ों पे खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा तुला राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गीय गोचर। वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गीय गोचर, जो कि 31 दिसंबर 2023 को हो रहा है। तो गुरु आपके 6ठे घर से फिर से गोचर करना शुरू कर देंगे, जिससे आपके बिजनेस में इंप्रूवमेंट होती हुई, आपके फाइनेंस में इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। अब जॉब करते हैं तो जॉब में प्रमोशन होना, एप्रिसिएशन मिलना, आपका मान सम्मान कहीं ना कहीं जॉब में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वृश्चिक राशि वालों के अगर हम ट्रैवल की बात करें, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, अभी तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो 31 दिसंबर के बाद बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे फॉरेन ट्रैवल करने के। और वैसे भी आपके ट्रैवलिंग के बहुत ज़्यादा योग बनते हैं, घूमने फिरने पे बहुत ज़्यादा खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। फैमिली ट्रिप पे चले जाना, फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने चले जाना, ऐसी चीज़ें करते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। आपके भी घर में मंगलिक कार्य होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों के घर में भी कोई शुभ कार्य, कोई पॉजिटिव काम होता हुआ दिखाई देगा 31 दिसंबर के बाद। फैमिली में कोई संतान सुख की प्राप्ति हो जाना, शादी विवाह का आपको प्रस्ताव आ सकता है, जिसके ऊपर आप खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस टाइम में सेविंग बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। पैसा आएगा और पैसा जुड़ेगा भी, खर्च भी होगा लेकिन जुड़ेगा भी साथ साथ के साथ आप किसी गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं, और किसी भी चीज में आप इन्वेस्ट करने की बहुत ज्यादा इस टाइम में सोचेंगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गीय गोचर। धनु राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गीय गोचर, जो कि 31 दिसंबर 2023 को हो रहा है। तो गुरु आपके 5वें घर से गोचर करना फिर से शुरू कर देंगे, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होना, नेम फेम बढ़ना, आपका लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना फिर से शुरू कर देंगे। साथ ही आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलती हुई कहीं ना कहीं दिखाई देगी। पुरानी इन्वेस्टमेंट से फायदा होना, अचानक से पैसा आ जाना, रुका हुआ पैसा जो अभी तक आपको मिल नहीं पा रहा था, कोई पेमेंट अटकी हुई थी, आपका कोई काम पेंडिंग चल रहा था जिसकी वजह से पैसा नहीं मिल पा रहा था,
तो वो चीज़ होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। जैसे मैंने कहा, कोई काम भी आपका पेंडिंग चल रहा था जिसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही थी, कोई काम बनते बनते अटक रहा था बार बार, तो वो 31 दिसंबर के बाद बनता हुआ बहुत अच्छा दिखाई देगा। भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देता हुआ इस टाइम में दिखाई देगा। आपके रुके हुए काम बनेंगे, साथ ही धार्मिक यात्राएं बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई देंगे। बार बार किसी भी आप बड़े मंदिर चले जाना या किसी भी मतलब धार्मिक यात्राओं पे आप ट्रैवल करते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। धर्म कर्म के काम भी करते हुए आप इस टाइम में बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, अच्छा सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई पैतृक प्रॉपर्टी आपकी अटकी पड़ी थी तो इस टाइम में वो सॉर्ट आउट हो सकती है, उससे जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम थी तो वो खत्म होती हुई दिखाई दे सकती है। बिजनेस में भी आपकी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा धनु राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गीय गोचर। मकर राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गीय गोचर जो कि 31 दिसंबर 2023 को हो रहा है। तो गुरु आपके चौथे घर से फिर से मार्गीय गोचर करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पैसा अच्छा आता हुआ आपके पास दिखाई देगा। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में प्रमोशन हो जाना या जॉब में सडन चेंज कर लेना और अच्छी जगह जॉब मिल जाना जिसके अंदर अच्छी पोजीशन आपको मिल गई या अच्छी सैलरी मिलती हुई आपको ज़रूर दिखाई देगी। साथ ही मकर राशि वाले, अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे, अभी तक अड़चने आ रही थी, तो 31 दिसंबर के बाद आपके बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे फॉरेन ट्रैवल करने के लिए। साथ ही आप अपने घर की सुख सुविधा की चीज़ों पे खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। फैमिली के लिए कुछ नई चीज़ें खरीदते हुए कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो 31 दिसंबर के बाद आपकी वो सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे सकती है। अचानक से कहीं से गुप्त धन मिल जाना, कोई छुपा हुआ पैसा आपको एकदम से मिल जाना। और मकर राशि वालों की अगर हम बात करें, अगर आप कोई पढ़ते हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं अभी आप, तो आपको बहुत अच्छी डीप नॉलेज वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। अगर आप कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, एडवोकेट की पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी डीप रिसर्च पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो 31 दिसंबर के बाद कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन थी तो वो आपकी सॉर्ट आउट होती हुई जरूर दिखाई देगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मकर राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गीय गोचर। कुंभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गीय गोचर जो कि 31 दिसंबर 2023 को हो रहा है। तो गुरु आपके तीसरे घर से गोचर करेंगे, जिससे आपके भाग्य में उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देता हुआ दिखाई देगा। कोई रुके हुए काम थे, कुछ पेंडिंग काम थे, जो बार बार कोई काम रुक रहा था, तो 31 दिसंबर के बाद वो काम आपका सिरे चढ़ता हुआ बहुत अच्छा दिखाई देगा। अचानक से पैसा आ जाना, रुकी हुई पेमेंट्स आ जाना, ब्लॉक सारी पेमेंट्स आपकी क्लियर होती हुई 31 दिसंबर के बाद दिखाई दे सकती हैं। पुरानी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी जिससे लाभ नहीं हो पा रहा था, तो 31 दिसंबर के बाद बहुत अच्छा टाइम है, आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। और इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं तो 31 दिसंबर तक का मैं टाइम दूंगा, उसके बाद ही करें, उससे पहले ना करें। आपकी इन्वेस्टमेंट भी सही जगह होगी और उससे आपको अच्छे गेन्स होते हुए भी जरूर दिखाई देंगे। साथ ही आपको अगर शादी नहीं हुई, आपकी शादी में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी या मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, शादी हो नहीं पा रही थी, तो 31 दिसंबर के बाद भी आपके शादी के योग खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपकी अगर मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही थी तो वो भी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है, वो प्रॉब्लम्स कम होती हुई दिखाई दे रही है। बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ होना, अचानक से बिजनेस चल पड़ना या रुका हुआ काम आपका चलता हुआ दिखाई देगा। अभी तक जो बिजनेस में अड़चने बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही थी, बिजनेस सेट नहीं हो पा रहा था, तो 31 दिसंबर 2023 के बाद वो सेट होता हुआ जरूर दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गीय गोचर। मीन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गीय गोचर जो कि 31 दिसंबर 2023 को हो रहा है। तो गुरु आपके दूसरे घर से गोचर करेंगे, जिससे आपको पुराने कर्जों से राहत मिलती हुई बहुत अच्छी दिखाई देगी। कोई भी पेंडिंग कर्जा चल रहा था, लोन चल रहा था जिससे परेशान थे, तो 31 दिसंबर के बाद उससे राहत मिलना या उसको उतारने के लिए कोई ना कोई टेक्निक बनाएंगे और जल्द ही उतार भी पाएंगे। साथ ही मीन राशि वालों को पैतृक संपत्ति से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो वो उससे आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। मीन राशि वालों की हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको इशू चल रहा है, कोई बीमारी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, बार बार बीमार हो रहे थे, तो 31 दिसंबर 2023 के बाद उसके लिए सही ट्रीटमेंट मिलना या उसका सोल्यूशन मिलना, बीमारी से आपको राहत मिलती हुई ज़रूर दिखाई देगी। मीन राशि वालों के भी अगर अभी तक बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही थी, अड़चने आ रही थी, तो वो आपकी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होगी। नए प्रोजेक्ट पे काम करते हुए दिखाई देंगे या नया बिजनेस शुरू करते हुए मीन राशि वाले जरूर दिखाई दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट भी करते हुए दिखाई आप जरूर देंगे। ये जरूर कहूँगा थोड़ी सी नॉलेज अच्छी सी जरूर गेन करें। जिस भी बिजनेस में आप पैसा लगाने की सोच रहे हैं या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, उससे पहले उसे स्टडी करना बहुत ज़रूरी आपके लिए है।
मीन राशि वालों के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनका सुख आपको बहुत अच्छा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। बड़े बुजुर्गों की नॉलेज से अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको बहुत जल्दी तरक्की मिलती हुई दिखाई देगी। उनके एक्सपीरियंस को अगर आप अपने ऊपर लेके एक्सपीरियंस करके देखते हैं, वो आपको आपके बड़े बुजुर्ग को आपको जो भी सलाह दे रहे हैं उन्हें अगर आप फॉलो करते हैं सही तरीके से तो आपको 110% लाभ होता हुआ जरूर दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा देवगुरु बृहस्पति का मार्गीय गोचर मीन राशि के लिए। तो हमने बात करी मेष से मीन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गीय गोचर कैसा रहने वाला है, जो कि 31 दिसंबर 2023 को हो रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं नया साल शुरू हो रहा है, तो नए साल के लिए 12 राशियों के लिए साल 2024 क्या क्या लेके आने वाला है, कैसा रहने वाला है, इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। कंप्लीट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अपलोडेड है, उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। और अगर आप मूलांक के अकॉर्डिंग भी देखना चाहते हैं कि आपके मूलांक के अकॉर्डिंग आपके लिए साल 2024 कैसा रहेगा, तो उसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। साथ ही मैं आपको बता दूं ये जो गोचर है ये मून साइन के अकॉर्डिंग है, चंद्र राशि के अकॉर्डिंग है। आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ये आपका जो भी मैंने प्रेडिक्शन दी है वो सही बैठेगी। अगर आपको मून साइन नहीं पता, चंद्र राशि नहीं पता, तो टेंशन ना ले, उसके ऊपर भी डिटेल में मेरी वीडियो बना के मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप अपनी सही राशि जान सकते हैं। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी, वास्तु से जुड़ी, जेमस्टोन से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल से कनेक्टेड रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। से कनेक्टेड। हर हर महादेव।